निमन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवर्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी जामवाणी शब्द संख्या 118। कहीं कुछ भूल हो जाए, त्रुटि रह जाए और अज्ञानता बस कोई भूल हो जाए तो मेरा मार्गदर्शन करना जी। एक विश्नोई माता थी, वो अपने बच्चे को लेकर गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के पास आई और कहा कि ये बोलता नहीं है, ये बातें नहीं करता है, तो आप कुछ उपाय कीजिए। तब वो बच्चा गुरु भगवान जम्बेश्वर जी को देखा और वो कहने लगा कि आप ऐसी ज्योति तो मैंने स्वर्ग लोक में देखी थी, आपसे जो ज्योति प्रदर्शित हो रही है, ज्योति दिखाई दे रही है, वो तो स्वर्ग लोक में विद्यमान थी और आप यहाँ क्यों आई हैं। तो इस प्रकार का उसने मतलब शब्द प्रश्न गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के कहा। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि अब चुप हो जाओ तो फायदे में रहोगे, क्योंकि जिसके लिए तुम यहाँ आए हो वो कार्य पूर्ण करो, जो भूल पिछले जन्म में कर दी थी वो अब मत करो। तो इस प्रकार गुरु भगवान जम्बेश्वर जी समझाते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, अब आगे मत बोलना आप, क्योंकि वो भेद खोल देता ना, अभी स्वर्ग में ये है वो, तो इसलिए कहते हैं आप आगे मत बोलना, क्योंकि स्वर्ग बहुत सुंदर है, स्वर्ग की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर स्वर्ग तक जाना है ना, तो जिस तरह हम अपने नैनीहाल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं ना, हम सब विश्नोई हैं, हर अमावस्या को प्रयास करते हैं हम मेले जाने का, अमावस्या को मुक्ति धाम मुकाम जाने का। तो हम बहुत तैयारियां करते हैं, कौन से कपड़े डाल के जाएंगे, क्या साथ खाएंगे, खाने के लिए लेके जाएंगे, वहाँ कितने दिन तक रहेंगे, क्या करेंगे, फिर वापस भी आते हैं। हम हजारों तरह की तैयारियां करते हैं। ट्रेन में जाएंगे तो रिजर्व करवा लेते हैं सीट, गाड़ी में लेके जाएंगे तो गाड़ी को मतलब वॉश करवा लेते हैं, तो मतलब तेल तार टंकी फुल करवा लेते हैं। और अगर बस में जाएंगे तो बस में भी सीट बुक करवानी पड़ेगी, इतना हमारा खर्चा आ जाएगा। सारा एस्टीमेंट हम लगा के रख लेते हैं। हम एस्टीमेंट केवल 2 दिन 4 दिन के लिए लगाते हैं, उन 4 दिनों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो महाराज जहाँ मरने के बाद सदा सदा के लिए जाना है, उसके लिए हम कोई मेहनत क्यों नहीं करते। तो उसके लिए भी कुछ इकट्ठा कीजिए ना, शुक्र का साथ सगाई चाले, अच्छे कर्म इकट्ठा कीजिए ना। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। आइए शब्द की ओर चले। स्वर्गा हुंता शंभु आयो, कहो गुणा के काज। गुरु भगवान जाम्बेश्वर जी कहते हैं कि हे बालक, यदि तुम मेरे बारे में विस्तार से जानना चाहता है तो इस छोटे से शब्द को सुन और मनन कर, ध्यान कर। जैसा तुमने स्वर्ग में मुझे देखा था वैसा ही मैं हूँ, मैं स्वर्ग से शंभु आया हूँ। अब तुम पूछ रहे हो कहो गुणा के काजे, किस लिए आए हो, क्यों आए हो। नर निरहारी एक लवाई, परगट ज्योत विराजे। तुमने स्वर्ग में मुझे नर निरहारी केवल्य ज्योति स्वरूप विराजमान देखा था, वही मैं यहाँ पर आया हूँ। जैसा तुम्हारा कथन है सत्य है, वह स्वरूप तो तुमने आंखों से देखा था, क्योंकि तुम योग भ्रष्ट होने से यह भी याद भी है, तू योग भ्रष्ट हो गया, तुझे याद भी है, क्योंकि आगे की वार्ता तू नहीं जानता, क्योंकि तुझे तो मतलब जानता इतना भी मैं वहां था, अब आगे का काम तू नहीं जानता। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ आने का क्या मतलब है, इसलिए तूने पूछ लिया। और तुझे पूछना भी जायज है कि मैं स्वर्ग से यहाँ क्यों आया, मरुद्धल भूमि समराथल पर क्यों आया। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं, प्रहलादासु वाचा की भी आयो बारा काजी, 12 में सु एक घटे, सूचे लो गुरु लाजे। हरिओम। मैंने सतयुग में नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद जी को वचन दिया था, हिरण्यकश्यपु का वध किया था। उस समय मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तुम्हारे साथ मैं 33 करोड़ अनुयायियों का उद्धार करूंगा। उस समय उद्धार के भागी थे, उनको उस समय कर दिया। किसने पाप कर रखे थे तो उन्होंने और जन्म लिया है पुण्य कमाने के लिए। तो मैंने
5 करोड़ प्रहलाद जी के समय पार उतारे, 7 करोड़ों का मैंने हरिचंद के समय उनका उद्धार किया और 9 करोड़ युधिष्ठिर के साथ उद्धार किया था। किंतु इतने से काम नहीं चला, क्योंकि 33 करोड़ का गुरु भगवान जम्बेश्वर जी ने वाचा की थी, तो 12 करोड़ शेष रह गए। उन 12 करोड़ों को पार उतारने के लिए, जन कल्याण करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया था। अगर मैं मेरा वचन पूरा नहीं करूँगा तो ये गुरु और शिष्य के बीच का जो ललजित होना पड़ेगा, शर्म की बात होगी। क्योंकि अब क्या है कि वादे कसमें 1 मिनट में तोड़ देते हैं लोग लेकिन परमात्मा नहीं तोड़ते, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान और भगत के वश में है भगवान। एक शब्द में गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि सुगना म्हारा चेला, मैं सुगना का दास हूँ। दास हैं वो हमारे, हम उनके शिष्य हैं, लेकिन वो हमारे दास हैं। अगर हम उन्हें इतना प्रसन्न करते हैं तो उन्हें प्रसन्न यानी कि खुश, उनका इतना ध्यान करते हैं तो उन्हें हमारे सुख और दुख में हाजिर होना पड़ेगा, चाहे वो किसी रूप में आए। तो आई होप दुख में इतना घबराए ना, क्योंकि परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। इसलिए केवल श्री हरि विष्णु जी का जप करें। कहीं कुछ भूल हो जाए, त्रुटि रह जाए तो मेरा मार्गदर्शन करना। निवन प्रणाम जी। हरिओम विष्णु। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्षमा याचना सहित आपकी अपनी छोटी बहन बेटी मोनिका, मोनू विष्णु।